हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 730 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बीस्ट टीमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जूफन की वजह से गुस्सा होकर के चिल्लाते हुए अपने साथी से कहते हैं कि अगर स्प्लिट बीस्टों को अलग भी रखें, फिर भी हम लोग यहाँ पर 200 थ्रिल स्टेज के एक्सपर्ट से भी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी उसके सामने हार रहे हैं। इसलिए ये सब कुछ देख करके तुम चाहे कुछ भी क्यों ना समझो, लेकिन जब हमारे इस हार के रूमर्स चारों ओर फैलेंगे, इससे कल को पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि हम लोग एक बंदे को भी नहीं रोक पाए। तो फिर वो वेनरेबल कहता है कि सेक्ट लीडर, फिर आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करें। तो क्या सर ये चाहते हैं कि हम सब लोग पूरी तरीके से इसके हाथों हार जाएं। जिस बात को लेकर के तो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर आप उसे क्या करना चाहिए। दूसरी ओर हमें वापस से जूफन और उसके डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है। जूफन का ड्रैगन एक तरफ अपनी फायर उगलते हुए दुश्मनों के बैंड बजा रहा होता है, जबकि दूसरी ओर जूफन अपनी स्वॉर्ड के साथ में उन सभी लोगों को गाजर मूली की तरह वहाँ पे काटता जा रहा होता है। और इसी तरह देखते देखते वहाँ पर और भी कई सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये सब देख सेक्ट लीडर भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं हार मान करके एक नासमझ बच्चे को अपने सेक्ट के ऊपर विजय हासिल करने दूं? लेकिन इस चीज से तो हम लोग पूरे वेस्टलैंड में हंसी के पात्र बन जाएंगे। तभी सेक्ट लीडर का वेंडेबल उससे कहता है कि सेक्ट लीडर, क्या वो क्रिसेंट पूल उस एविसल के दलदल में नहीं है? तो सोचिए, अगर हम लोगों ने किसी भी तरीके से इस बंदे को उसके अंदर ट्रैप कर दिया, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बंदा यहाँ पर कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा बन करके ही रह जाएगा। तो फिर क्यों ना हम लोग उसे किसी भी तरीके से उसी जगह पर क्यों नहीं ले चलते, जिसके बाद उसे अच्छी तरीके से वहाँ पर दफना दिया जाएगा, ताकि वो हमारी उस मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ बना सके। मगर लेकिन एक इस तरीके के मॉन्स्टर को अपनी ओर लुभाने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर चारे की जरूरत पड़ेगी। इतना कह के वो लोग लियानियर, सिक्स प्रिंस और ल्यू फेंग की ओर देखने लगते हैं, और तभी सेक्ट लीडर भी कहता है कि हाँ, और हमें हमारा चारा मिल चुका है। अब क्योंकि ये लोग इस बच्चे के साथ ही यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब ये बच्चे जरूरी इसके साथ कनेक्टेड होंगे। मगर लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इन तीनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा। तो वेनेबल कहता है कि सेक्ट लीडर, क्यों ना हम इन तीनों को ही अपने साथ ले चलते हैं। तो सेक्ट लीडर भी थोड़ा स्मक करते हुए कहता है कि क्या इन तीनों को ही? तो वेनेबल कहता है कि हाँ, और फिर वो उसके कान में जाकर कुछ कुचर पुचर बताने लगता है, जिसके बारे में हमें तो पता नहीं चलता है, लेकिन उसे सुनकर के सेक्ट लीडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि हाँ, जैसा तुमने कहा हम लोग वैसा ही करेंगे। इसके बाद हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे की बीस्ट टीमिंग सेट के कई सारे लोग वहाँ पर जमीन पर खत्म हो गए पड़े होते हैं, और अपना हीरो और उसका डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन एकदम कूल अंदाज में वहाँ पर खड़े होते हैं। क्योंकि जूफन तो वहाँ पे उन सभी लोगों को खत्म करने के बाद में अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को पहुंच रहा होता है। फिर जूफन दूसरी ऊपर की ओर मुड़ करके देखता है, तो वहाँ पर बीस्ट टीमिंग सेट के कई सारे लोग जूफन से लड़ने के लिए वहाँ पर आ रहे होते हैं। लेकिन अपनी ओर आते हुए देख करके तो जूफन भी स्माइल करते हुए कहता है कि ओ, तुम लोग अभी भी आने की हिम्मत कर रहे हो, तो ठीक है, फिर अब इसी तरह आते जाओ। जूफन फिर से अपने हाथ में स्वॉर्ड लेता है और सीधा उन लोगों की ओर जाते हुए उन्हें अपने स्लेसेस के साथ में खत्म करने लगता है। तो जूफन के इस परफॉर्मेंस को देख करके तो सिक्स प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, ये है मेरे असली आइडल। बीस्ट टीमिंग सेट के सभी लोगों को ये खुद अपने हाथों से मार रहे हैं। तो गाइस, आखिर तुम सब लोगों को क्या लगता है कि सर जुओ इन सब लोगों को खत्म कर पाएंगे? वह कहता है कि अगर उसके जल्दी से गुस्सा हो जाने वाले टेम्पर को देखें, तो वो इन सब लोगों को यहाँ पे मारने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। पहले उसे एक बहुत ही ज्यादा चालाक और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड मार्शल समझा करता था, लेकिन अब जब मैं फिर से इसकी इस स्ट्रेंथ को देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी ये ताकत तो सबसे ज्यादा बियॉन्ड है, जो कि आज तक मैंने कभी नहीं देखी। और अभी तो बस उस टाइम को गुजरे हुए 8 साल ही हुए हैं। इसलिए अब अगर ये वापस से टियानियो में लौट जाता है, तो भाई मैं तो कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी टियानियो में जाकर के बैटल कभी नहीं लड़ूंगा। अभी तो इस तरफ वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक सिक्स प्रिंस के पीछे हमें एक काली परछाई नजर पड़ती है। तक झपकते ही एक झटके में सिक्स प्रिंस को अपने हाथ में ऊपर उठा लेती है। सिक्स प्रिंस भी कहता है कि हे, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? अगर तुम लोग यहाँ पर हमें क्यों पकड़ रहे हो? क्या तुम लोग
की हिम्मत सर्जुओ के सामना करने की नहीं हो पा रही। और उसी वक्त बाकी के लोग लियाने और ल्यू फेंग को भी पकड़ लेते हैं और साथ ही वहाँ पर उन लोगों का मुंह भी बंद कर देते हैं ताकि उन लोगों की आवाज ज़ूफेन के कानों तक ना पहुंचे। फाइट के बीच में भी ज़ूफेन की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ जाती है। वेनेबल भी जब ज़ूफेन को उन लोगों की ओर घूरता हुआ देखता है तो वह कहता है कि जल्दी करो, उसने हमारी ओर देख लिया है, जल्दी से यहाँ से भागो। इतने कह के वो लोग उन तीनों को पकड़ करके वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ से जाते हुए वेनेबल हंसते हुए ज़ूफेन से कहता जाता है, ज़ूफेन अगर तुम इन तीनों को बचाना चाहते हो तो जल्दी से मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। ज़ूफेन भी वहाँ पर अपनी फाइट खत्म करने के बाद में उन तीनों को ही वहाँ से जाता हुआ देख रहा होता है। वेनेबल की बात सुनने के बाद में ज़ूफेन वहाँ से मुड़ जाता है और कहता है कि आखिर कैसे इन लोगों की परवाह है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम इन लोगों के साथ में क्या करते हो। और वो वापस से बीस्ट टीमिंग सेक्ट के बाकी के लोगों की ओर देखने लगता है तो हैरान होते हुए कहता है कि अब आखिर बाकी के सभी लोग कहाँ भाग गए, क्या वो लोग यहाँ पर टाइगर को माउंटेन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बेवकूफ लोगों का झुंड। लोगों का सच में लगता है कि अगर तुम लोगों ने उन तीनों को कैप्चर कर लिया है तो मैं उन लोगों के लिए सीधा चलते हुए तुम लोगों के ट्रैप में फंस जाऊंगा। कहते ही ज़ूफेन अपनी स्टोरी से वापस से फ्लावर फेरी को बाहर निकालता है। उससे कहता है कि मुझे बताओ कि अब आखिर हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। फ्लावर फेरी भी बाहर निकल करके ज़ूफेन को बताती है कि हम लोगों को उसी ओर जाना है जिस ओर वो सब लोग भाग करके गए हैं। ज़ूफेन भी अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि क्या अब हमें उसी डायरेक्शन में जाना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम लोगों को उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो लोग भाग करके आए होते हैं। वहीं पे तीन बड़े बड़े प्लेट्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म के चारों ओर फूलों से बनी एक छोटी सी जगह, जिससे कि बाकी के सभी लोग दूर खड़े होते हैं। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ बीस्ट टीमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर अपने लोगों से पूछता है कि क्या वो ओल्ड मैन अभी तक यहाँ पर वापस नहीं आए हैं। पीछे खड़े लोग अपने सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर वो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। तो सेक्ट लीडर कहता है कि और आखिर उस बच्चे ज़ूफेन का क्या हुआ, क्या वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे आ रहा है। लोग भी थोड़ा निराश होते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर नहीं आ रहा। इस पे तो सेक्ट लीडर भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या आखिर इस सब का क्या मतलब है, क्या उस बंदे को सचमुच में इन तीनों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी लोग तो एक साथ ही आए हैं, तो फिर तो वो लोग यहाँ पर करीबी होने चाहिए, तो फिर आखिर उसे उन लोगों की परवाह क्यों नहीं है। सेक्ट लीडर ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर इस टीमिंग सेक्ट के वो तीनों एल्डर्स लियाने, ल्यू फेंग और सिक्स प्रिंस को ले आए होते हैं। फिर वो लोग जैसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर उन तीनों को सेक्ट लीडर के सामने लाए होते हैं। सेक्ट लीडर उनसे कहता है कि आप जल्दी करो, इन तीनों को इन प्लेट्स के ऊपर बांध दो, जिसके बाद हम लोग जल्द ही उस बंदे के लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाएंगे। इस पर वो तीनों एल्डर्स भी सेक्ट लीडर की बात मानते हुए जल्दी से उन तीनों को पकड़ के और तीनों प्लेट्स के ऊपर ले जाते हुए पर उन लोगों को एक एक प्लेट से बांधने लगते हैं। और तभी वहाँ पर व्हाइट हेयर वाला वेनेबल भी सिक्स प्रिंस को पकड़ता है और वहाँ पर सिक्स प्रिंस को एक प्लेट के ऊपर बांधते हुए कहता है कि बच्चे अब तुम्हारा काम यहाँ पर पूरा हुआ। अब जैसे ही यहाँ पर ज़ूफेन तुम लोगों को बचाने के लिए आएगा, ऐसे ही वो यहाँ पर हमारे ट्रैप में फंस जाएगा, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इधर उस वेनेबल की बात सुन सिक्स प्रिंस भी गुस्सा करते हुए उसकी छाती पे एक जोरदार लात मारता है। कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम बेशरम ओल्ड चूहे का ग्रुप, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर सर्जुओ को ट्रिक करके यहाँ पर फंसा पाओ। इतना कहते ही सिक्स प्रिंस ने जैसे ही वहाँ पर व्हाइट हेयर वाले वेनेबल में लात मारी होती है, वो अचानक से उस हमले की वजह से अपने आप को संभाल नहीं पाता और सीधा उस प्लेटफॉर्म से नीचे उन फूलों के बगीचों में गिरने लगता है। इस वजह से गिरते हुए वो अपने आप को ना संभाल पाने की वजह से तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जबकि उस वेनेबल को इस तरीके से उस बगीचे में गिरता हुआ देख करके उसके बाकी के सभी एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आते हुए कहते हैं कि वेनेबल अपने आप को उसके अंदर गिरने से संभालिए। इस चीज से हमें पता चलता है कि फूलों से बनी जगह कोई आम चीज नहीं है, कि ये वही उस एविस में ट्रैप होने का दलदल है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे।